अगला एशिया कप 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा? अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा है। ये हो चुका हुआ है, ये डिसीजन हो गया है और डिसीजन हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपको अपने पत्ते बेहतर खेलने हैं, मैं तो यही कहूंगा। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह हैं, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है, एटम बम कहूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता, ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, बीसीसीआई को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। अगर खुदा ना खासा भारत नहीं आता, फिर जो एशिया कप है 2025 उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, उसके ऊपर 100% है कि पाकिस्तान फिर भारत नहीं जाएगा। मगर प्रॉब्लम होगा कि फिर वर्ल्ड कप भी भारत के अंदर है 2027 वाला, फिर क्या होगा? नहीं, वो आईसीसी का इवेंट है, आप चैंपियन ट्रॉफी पे बार्टर करें, एशिया कप को तो डिस्कस ही ना करें इनके साथ। देखिए, इसके ऊपर फर्म एक एफर्ट, कमिटमेंट कह लें या डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है जी। आप आगे किस तरह से पाकिस्तान को प्रमोट और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आप आइसोलेट हो सकते हैं। क्या आप आइसोलेशन के लिए तैयार हैं? फिर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले दो जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है, आ जाए खेल ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके एसीसी से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेजबानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेजबानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। अब इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। हेलो दोस्तों, यार पाकिस्तान का फिर से रोना धोना चालू हो गया। जैसा ये बंदा पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर सा बन गया है। जब भी पाकिस्तान के लोग टीवी खोलते होंगे तो जैसा से जरूर डरते होंगे कि यार अब क्या बुरी खबर मिल जाएगी हमें, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का दुख तो कम हुआ नहीं इनका, एशिया कप का भी अब दुख लग गया इनको। क्योंकि जहाँ चैंपियन ट्रॉफी हाइपर मॉडल में होगी और इंडिया के सारे मैच बाहर खेले जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी पता चल गया कि 100% यही होने वाला है। और वहीं एशिया कप की भी बुरी खबर मिल गई। 2025 में एशिया कप भारत में होगा, वो भी T20 फॉर्मेट में। वहीं पे 2027 का एशिया कप बांग्लादेश में होगा 50 ओवर के फॉर्मेट में। और जहाँ पाकिस्तानी मीडिया धमकी देने लग गया कि अगर भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगी। तो हमें क्या जरूरत है तुम्हारी भाई, तुम आओ ना आओ, तुम तो हाइब्रिड मॉडल में खेल लेना, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हें बुलाएंगे भी नहीं, हम तुम्हें हाइब्रिड मॉडल में खिलाएंगे श्रीलंका में। तुम वैसे भी शुरू में ही बाहर हो जाओगे, फाइनल में ज्यादा चांस श्रीलंका के है और इंडिया के, ये दोबारे तुम क्या कर लोगे? तुम अपना रोना धोना चालू रखो, क्योंकि अभी इनके दुख कम नहीं होंगे। अभी तो चैंपियन ट्रॉफी का था, अब एशिया कप का आ गया और बोलने लगे कि भारत ने अपने दम से दोबारा एशिया कप भारत में कराने लगे। पर इन बेवकूफों को कौन बताए, जो 2021 और 22 का एशिया कप था वो भारत को ही होस्ट करना था, पर भारत ने यूएई में रखा वो एशिया कप। पर इस बार जैसा ने भी ठान ली कि भारत में ये एशिया कप होगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें आना है या ना आना वो तुम्हारी मर्जी है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत की जानिब से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना तो बेशक ना आए। अब पाकिस्तान को ना पहले मसला था, अब तो और ज़्यादा मसला नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को होस्टिंग दे दी है एशिया कप 2025 की। ये खबर जहां इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह हैं, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है, एटम बम कहूंगी कि उन पे ये एटम बम बन के गिर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता तो हम तो पहले कह रहे थे कि हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना, तो अब तो ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। तो
पाकिस्तान के पास इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो इसमें नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स भारत का होगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बहुत मनमानियां कर ली भारत ने कि जब जो चाहा अपनी मर्जी करवा ली और न्यूट्रल वेन्यूज पे भी करवा लिए मैचेस, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जाके एसीसी से पूछ सकता है कि भाई साहब आपने किससे पूछ के मेजबानी भारत को दी है, हमें मंजूर नहीं है, आप मेजबानी किसी और को दें, या अगर आपने होस्टिंग इंडिया से करवानी ही है तो हम इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलेंगे। हमारे लिए या तो आप हाइब्रिड मॉडल बनाएं या न्यूट्रल वेन्यूज पे रख के आप मैचेस हमारे करवाएं। अगर तब भी नहीं करवाना तो हमारे बिना आप अगर मैचेस करवा सकते हैं, एशिया कप करवा सकते हैं तो करवा लें। बेशक एसीसी के सदर जो हैं वो जय शाह हैं, लेकिन अब जो है पाकिस्तान कहते ना बिल्कुल एक ज़्यादा उछल के उनके सामने जाएगा कि भाई बताओ अब मुकाबला करो, क्योंकि भारत ने हमेशा भरपूर ये कोशिश की कि हम इन पे हावी रहें, लेकिन इस टाइम जो इंडिया की जो कुंडली है ना वो उनका साथ नहीं दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को अच्छा खासा फंसा दिया है। इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है सर से पांव तक दलदल में फंस चुका है, और जो इसमें नुकसान अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप ये करवा सकते हैं। अगर करवाना है तो करवा के देख लो। जहाँ इतनी बातें की जाती हैं कि भारत नहीं आएगा तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, लेकिन अब आपके पास 2 इवेंट्स हैं और 2 इवेंट्स का नुकसान आप में भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी। एसीसी जब चाहे इसमें चेंजेस कर सकता है, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता है, वेन्यूज चेंज कर सकता है। तो भाई साहब पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और जो इंडिया है, इंडिया के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं कि भाई अब हम ऐसा क्या बहाना लगाएं कि पाकिस्तान ना जाएं, या अगर जाना पड़ा तो फिर हमारे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। अब इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। अगला एशिया कप 2025 का T20 फॉर्मेट में होगा और उसको इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया के अंदर इंडिया का पेंडिंग है पाकिस्तान आना। इंडिया इस टाइम वाहिद अकेला होस्ट है एशिया कप का जो 2025 में होना है। ठीक हो गया, और इंडिया चाहेगा कि पूरा एशिया कप वही होस्ट करे। अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता चैंपियंस ट्रॉफी में, जो कि 2025 में ही है, साल के शुरू में फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और उसके बाद एशिया कप होगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो क्या फिर पाकिस्तान इंडिया जाएगा? देखें, इट्स गिव एंड टेक। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आगे, पाकिस्तान इंडिया जाके खेल आया। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा है कि 25 में इंडिया आके खेले पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने। और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, बीसीसीआई को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। 2025 का जो एशिया कप है वो भारत के अंदर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है। अब इंडिया के अंदर क्या पाकिस्तान की टीम जाएगी एशिया कप खेलने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पे आईसीसी नहीं है, यहां पे एसीसी है। यहां पे जो मामला है वो थोड़े अलग है। तो सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान की टीम एशिया कप खेलने इंडिया के अंदर जाएगी? तो जवाब ये है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसको कहते हैं यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। और अगर हुआ भी तो फिर जिसको कहते हैं ना वो हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस होंगे पाकिस्तान के यूएई के अंदर। ये होता हुआ नजर आ रहा है, साफ सी बात है। अगर तो भारत की टीम पाकिस्तान में आके एक भी मैच खेल लेती है, एक भी मैच पाकिस्तान में आके खेल लेती है, तब तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, तब तो पाकिस्तान का काम बनता जाए। अगर इन केस भारत की टीम नहीं आती, कोई वजह सामने आ जाती है, हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस हो जाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फंड मिला है उसके तहत जो मैचेस है वो किसी और मुल्क के अंदर हो जाते हैं भारत के, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करना इंडिया के अंदर एशिया कप के लिए। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी उसके बाद अब एशिया कप की बातें चलेगी, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाएगा कि हमने नहीं आना, हमारी ये कंडीशंस है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। अब आप देखिए पीसीबी क्या वजह रख सकता है। पीसीबी कहेगा कि देखिए अगले 2 टूर्नामेंट है इंडिया के अंदर, 2026 का वर्ल्ड कप और 2025 की एशिया कप। पाकिस्तान बिल्कुल जाएगा, खेलने जाएगा। पाकिस्तान 2025 का एशिया कप भी खेलेगा, 2026 की वर्ल्ड कप भी खेलेगा, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी पहले है, उसके बाद एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे भारत को इसको कहते हैं ना थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगले 2 जिसको कहते हैं ना बड़े मुकाबले फिर इंडिया के अंदर ही है। आ जाए खेलने, बिल्कुल आ जाए, लेकिन एशिया कप के अंदर तो सबसे बड़ा मुकाबला ही इंडिया पाकिस्तान का होता है। वो भी एक नहीं होता, तो 2 मुकाबले होते हैं, 2 मुकाबले होते हैं ना।
तो ये तो फिर बहुत बड़े मुकाबले होते हैं, तो ये तो होने बनते हैं, तो इसलिए कुछ सोचना पड़ना। और ये बड़े जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्टर के लिए ईद होती है। तो 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया में खेला जाएगा। और आपको पता है कि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा चल रहा है कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, आएगी पता नहीं क्या करेगा, क्या एंड पे किसका क्या जो एंड निकलेगा। साथ ही आपको पता है कि 2025 का एशिया कप भी अब इंडिया में खेला जाएगा। तो इधर से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने जो है वो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे इंडिया में, इसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि एशिया कप 2025 का इंडिया होस्ट करेगा और एशिया कप में आपको पता है कि 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और जो 6 टीमों का ग्रुप बन के आया उसमें यही आया है। और ये फॉर्मेट जो है वो ये T20 में खेला जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने वर्ल्ड कप खेल लिया था, आपने बोला था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे और हम भी नहीं आएंगे। शाहिद अफरीदी ने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन के आया हूं जिसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ा खुलेआम बोला है कि इंडिया अगर चाहता हुआ तो आ जाएगा, अगर ना चाहता हुआ तो नहीं आएगा। हमें इंडिया से वैसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, शाहिद अफरीदी के अल्फाज थे। और शाहिद अफरीदी ने बोला कि इंडिया से हमें कोई अच्छे अल्फाज या अच्छी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। ये शाहिद अफरीदी ने जो है वो बोला है। और अगर आपको ना मैं एक बड़ी मेन बात बताने वाला हूं, अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी और यूएई में खेली जाएगी और पाकिस्तान में खेली जाएगी, या फिर पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ही यूएई में खेली जाएगी। हाँ, ये तय हो चुका हुआ है कि पूरे की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी। अब ना मैं आपको मेन बात बताता हूँ, जो पीसीबी से ऑफिशियल से बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है, इंडिया अभी भी चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाए, हम भी अगले साल एशिया कप खेलने जो है वो चले जाएंगे इंडिया। ये पीसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से बात आई है। और देखो ये किस्म की घटिया बात है, आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ये डिफरेंट चीजें हैं दो। आईसीसी के पैनल्स में ज्यादा टीमें आती हैं, एशिया कप एक छोटा इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है भाई, वो इसमें आप इन दोनों को आपस में मत मिलाओ। वो आईसीसी ने हैंडल करना है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हैंडल करना है। और ना थोड़ा सा ये जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं ना, या जो भी लोग हैं जिनको पता नहीं है सर, 2022 का जो एशिया कप था ना जो यूएई में हुआ था, उसका होस्ट कौन था? किसी को पता है? नहीं पता होगा। उसका होस्ट इंडिया था। 2022 का होस्ट इंडिया था और इंडिया ये 2020 में होना था, फिर 2022 क्योंकि वो कोरोना आ गया फिर उधर नहीं हुआ, लेकिन 2022 में वो एशिया कप हुआ और उसका होस्ट इंडिया था। और फिर वो जो है वो एशिया कप यूएई में करवाया गया, मतलब इंडिया ने एक सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दी एक। एशिया कप भारत में है, मेजबानी भारत के पास है। और अब सीन ये है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा इसके ऊपर। बट इंडिया के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कहेगा कि ठीक है पाकिस्तान आता है तो आए, नहीं आएगा तो हम कहीं और शिफ्ट कर लें, हमें प्रॉब्लम नहीं। वो कभी भी एशिया कप को लेकर इतना सेंसिटिव हुआ नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला इतना होता है कि उसमें होता है। बट पाकिस्तान क्या सोच रहा है, जो माहौल बना हुआ है कि भारत की टीम पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसे के अंदर ये बात सामने आना कि एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है, तो एक नया सोचा शुरू हो गया कि अब क्या होगा, अब पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, बट उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी होगी। एंड मेरी उतनी ही ख्वाहिश है, उससे शायद ज़्यादा ख्वाहिश है कि भारत की टीम भी पाकिस्तान में आए। सिर्फ ये एशिया कप नहीं है, उसके बाद भारत को वर्ल्ड कप भी होस्ट करने हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी बननी है वो डिपेंड करेगी भारत की पॉलिसी के ऊपर कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आता है या नहीं आता।